अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स क्लास 11 चैप्टर 1 मेजरमेंट्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटीज़ इन फाइनल रिजल्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, इसका मतलब क्या है हमारे पास। अनसर्टेनिटी मींस गैर यकीनीपन। मतलब अगर हम कोई रीडिंग लेते हैं, कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो उसमें किसी डाउट का होना कि ये रीडिंग एक्यूरेट है या नहीं, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक, अगर लेट सपोज कि मीटर रॉड से रीडिंग ली गई है 10.9 और 10.5 समथिंग, तो जो ऊपर पॉइंट के बाद का डिजिट है वो हमारे पास अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंस्ट्रूमेंट का कोई एक लीस्ट काउंट होता है। जैसे मीटर रॉड का 0.1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के इसी तरह से लीस्ट काउंट है। थोड़ा सा वो डिफरेंट रीडिंग देते हैं। ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग या एक्यूरेट मेजरमेंट अगर हम कहें कि इस दुनिया में पॉसिबल है तो दैट्स नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा गैर यकीनीपन, अनसर्टेनिटी हर रीडिंग में होता है। ठीक, तो अपने फाइनल रिजल्ट में अगर हमारे फार्मूला के हर डिजिट में, हर वैल्यू के अंदर जो हमने ली है, तो उसमें अगर थोड़ी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ रही है, तो एक्चुअल फाइनल रिजल्ट में हम उसको टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह हर चीज़ के अंदर थोड़ी थोड़े अनसर्टेनिटी जो आती है उसको हम अलग अलग रूल्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हर वैल्यू के अंदर कोई अनसर्टेनिटी है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या रूल है हमारे पास, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। ये समझने से पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास क्या है। इसका मतलब है कि हर इंस्ट्रूमेंट में जो लीस्ट काउंट होता है, जैसे मैंने पहले बात की कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उस लीस्ट काउंट के इक्वल होती है, इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, जैसे अगर मीटर रॉड की बात करें तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसमें प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर के केस में प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज के केस में प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उस इंस्ट्रूमेंट के, ये इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट हैं और यही इन इंस्ट्रूमेंट के एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इक्वल हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम बुक वाली एग्जांपल को ही डिस्कस करते हैं। x1 एक डिस्टेंस काउंट किया गया है, कैलकुलेट किया गया है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और वही सपोज कर लें कि स्टूडेंट ने दूसरी रीडिंग जो ली है वो है हमारे पास 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे अनसर्टेनिटी दोनों रीडिंग्स के केस में कितनी है हमारे पास, 0.1 सेंटीमीटर ईच। तो अगर हम देखें कि 0.1 सेंटीमीटर जो अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो बताई गई है, तो ये देखा जाए 0.1 देखें तो ये हमने क्या पढ़ा था कि ये किसकी लीस्ट काउंट है, मीटर रॉड की। ठीक है, मीटर रॉड की। इसका मतलब ये जो रीडिंग्स ली गई हैं ये मीटर रॉड से ली गई हैं, और ये हमारे पास इन दोनों के केस में अगर हम इसको करते हैं ऐड, ठीक है, अगर हम इन दोनों रीडिंग्स को ऐड करें तो फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 37.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये हमने कर लिया ऐड, मतलब ये हमने अपनी रीडिंग्स को ऐड किया, और जो उनके बाद अनसर्टेनिटी हमें दी गई थी उस लीस्ट काउंट, उस इंस्ट्रूमेंट जिससे लिया गया है ये रीडिंग, जैसे मीटर रॉड से ली गया है तो उसका लीस्ट काउंट के इक्वल ही होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो उसको भी हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ गई 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि माइनस के केस में वो ये कर देते हैं कि जो आगे अनसर्टेनिटीज़ दी होती हैं उनको माइनस कर देते हैं, उस हिसाब से तो ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि बोथ इन केस ऑफ बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव टू ऐड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो चाहे हमारे पास एडिशन है चाहे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, दोनों केसेस में हमने अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो हमें रीडिंग के साथ दी गई है उसको हमने ऐड ही करना है। तो इस तरह हमारे पास हो जाती है दोनों के केस में
अनसर्टेनिटी हमारे पास हो जाता है, जो पहले से हमारे पास दोनों के केस में अलग अलग थी 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर ईच, तो अब वो मिलाकर हो रही है 0.2 सेंटीमीटर, आइदर इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड रूल की तरफ, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में हमारे पास क्या रूल है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड करेंगे जो भी हमारी रीडिंग में अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हमें एडिशन के केस में ये वैल्यू जो दी गई थी ये वाली 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो उसके लिए हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। इट इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट, it is equal to least count of that instrument divided by measured value multiply by 100। परसेंटेज जाने के लिए 100 जाहिर है हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका कि जो लीस्ट काउंट है, जो कि हम कह सकते हैं कि इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी होता है, क्योंकि हमने पहले बताया है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की है, समझने के लिए आपके लिए ये इजी होगी कि यहाँ पे लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं अपनी वैल्यू मेजर कर रही हूँ, मेजर वैल्यू जो है वो मैंने मेजर की और मेरे पास वैल्यू आई 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने लेंथ मेजर की, आंसर आया 12.5 सेंटीमीटर। लेट सपोज ये आया और हम मेरा पास लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट के 0.1 सेंटीमीटर, जो हमें देख के पता चल रहा है कि किसका है, मीटर रॉड का। लेंथ मेजर किया 12.5 सेंटीमीटर मीटर रॉड से, और उस इंस्ट्रूमेंट मीटर रॉड का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर आता है हमारे पास 0.8%, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना है, 0.8%। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक वाली एग्जांपल ही है, जिसमें हमें इधर एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके लिए हमें दे दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। हमें करंट दे दिया गया है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों केसेस में इसके 5.2 जो हमें वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, इसमें भी हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ भी हमारे पास 0.84 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और दोनों के साथ अनसर्टेनिटीज़ दी गई हैं। 5.2 यहाँ पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है, तो इसकी अनसर्टेनिटी में देखें पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, और उसके बाद मतलब ये इंस्ट्रूमेंट भी वो है जिसमें 0.1 का अनसर्टेनिटी आ रहा है, और उसके बाद 0.84 पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी इसके अनसर्टेनिटी में 0.05 पॉइंट के बाद दो डिजिट्स ही हैं एग्जैक्टली अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा आंसर भी नीचे कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम ओहम्स लॉ का फॉर्मूला ले लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ये R इज इक्वल टू V ओवर I। वैल्यूज़ हम जस्ट पुट करेंगे जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है, हम अनसर्टेनिटी जो है वो ऐड नहीं, बीच में पुट नहीं करेंगे। तो वो आ जाती है हमारे पास 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84। तो आंसर हमारे पास जो आता है, अगर आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आता है हमारे पास 6.1904 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आंसर है, जिसको मैंने साइड पे लिखा है, लेकिन आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये बीच में चीज़ मेंशन कर रही हूँ, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 6.2 ओहम जो हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट है वो हमने लिखा है, 6.2 में राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो जैसे हमने पीछे राउंड ऑफ में अनसर्टेनिटी के केस में या इन सारी वैल्यूज़ के केस में हमने पढ़ा था, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने राउंड ऑफ का बताया था कि जितने हमारे पास रीडिंग्स में जो हमारे पास रीडिंग्स गिवन होती हैं उस मेजरमेंट में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, हमें आंसर को उसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना पड़ता है। इस केस में 5.2 हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0.84 के केस में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, मतलब कहाँ तक, 6.1 तक। ठीक है, तो बाकी सारा ये जो है हमारे पास ये राउंड ऑफ होगा, 9 है पीछे 5 से ग्रेटर है, ये 9 5 से ग्रेटर है, तो इसके अकॉर्डिंग पिछला जो है ये जो रूल हम देखें, पीछे वाला नंबर जो है, अगर जहाँ से हमने राउंड ऑफ करना है, जो नंबर हमने छोड़ना है वो नंबर हमारे पास 5 से ग्रेटर है, तो हम पिछले नंबर में एडिशन करेंगे एक नंबर की, तो हमारे पास आंसर आ जाए 6.2 ओहम।
ये तो हमने कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस, ये तो बहुत इजी सा टास्क था। असल हमारा काम क्या है, फॉर अनसर्टेनिटी। ठीक, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट हमने करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, वो हम पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें गिवन है 5.2, उसका पहले पोटेंशियल डिफरेंस में अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास आते हैं 0.1। अनसर्टेनिटी हमें गिवन है 5.2 प्लस माइनस 0.1, ये हमने वो पुट कर दी। 5.2 पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100, तो अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाती है 2%। सेम हमने करंट के केस में, हमें करंट गिवन था 0.05, सॉरी 0.05 हमारे पास लीज काउंट था जो करंट के साथ दिया गया है, और करंट की वैल्यू है 0.084, उसको हमने पुट कर दिया और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है 6%। अगर हम रेजिस्टेंस के अंदर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करें तो वो आ जाती है हमारे पास 2% प्लस 6% इक्वल टू 8%। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ 8% ऑफ 6.2 ओहम्स रेजिस्टेंस, मतलब 6.2 ओहम जो हमारे पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आई है, उसके अंदर 8% का हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमारे पास यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज़ थी, उसके केस में हमारे पास हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5.2 जो है वो हमें दिया इस तरह से कि उसमें पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है, और उसकी अनसर्टेनिटी में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, और करंट में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और अनसर्टेनिटी में पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो इस हिसाब से जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है उसमें हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो 8% है। ठीक है, इसको भी हम डेसिमल में लेकर जाएंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट आए, हमारे पास रेजिस्टेंस और साथ जो अनसर्टेनिटी हम लिखें उसमें पॉइंट के बाद जैसे यहाँ एक डिजिट है वैसे ही अनसर्टेनिटी में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 8% ऑफ 6.2 ओहम का क्या मतलब है, 8% परसेंटेज का 100 नीचे, 8% मल्टीप्लाई 6.2, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 0.5। ठीक है, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह कैसे कैलकुलेट हम कर लेते हैं, 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम्स। ठीक, मतलब पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट और पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट। साथ ही हम अनसर्टेनिटी की बात तो कर ही तो रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करते जाऊँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बाद एक पॉइंट है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जिसका मतलब है दैट इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ये बिल्कुल अगर हम इसके साथ लगा देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास जो हमने कहा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये उसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो भी इंस्ट्रूमेंट का होगा उसको मेजर्ड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट से उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.08 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, बल्कि ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स जस्ट पार्ट 1, और इसमें मैंने 2 रूल समझाए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में अपने टोटल अनसर्टेनिटी को असेस करने के लिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन रूल्स को डिस्कस करेंगे। अपनी मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान।